हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? एक बार फटाफट कमेंट करके बताएं और उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर तरीके से अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ा रहे होंगे। तो दोस्तों, ये क्लास झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित होने वाले झारखंड पुलिस उत्पाद सिपाही क्षेत्रीय कार्यकर्ता एवं अन्य मैट्रिक स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा के लिए है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 6 को देखेंगे। तो चलिए बिना देरी के बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, इनमें से सूरदास के गुरु कौन थे? कहता है सूरदास के गुरु क्या नाम था? तो सूरदास का गुरु क्या नाम था? तब ऑप्शन सी होगा, महाप्रभु वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु का क्या नाम था? तो महाप्रभु वल्लभाचार्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि श्री कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर किसे गोपियों का संदेश भेजा था? कहता है कि कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद जो है वो स्वयं न लौटकर किससे गोपियों का संदेश भेजा था? तो किससे भेजा था? तो ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा, उद्धव से भेजा था। किससे भेजा था? तो उद्धव से भेजा था। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तुलसीदास का बचपन का क्या नाम था? तुलसीदास का बचपन का क्या नाम था? तो तुलसीदास का बचपन का नाम था राम बोला। क्या हो जाएगा? राम बोला हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, विनय पत्रिका रचना किन दो पदों में हुई है? कहता है विनय पत्रिका की रचना जो है किन दो पदों में हुआ है? किन दो पद में हुआ है? तो गे पद में हुआ है ना। किस पद में किया गया है? तो गे पद में किया गया है। नेक्स्ट है, रामचरितमानस का अधिकांश भाग ना किससे बना है? रामचरितमानस का अधिकांश भाग जो है वो किससे बना है? तो रामचरितमानस का जो अधिकांश भाग बना है वो किससे बना है? तो 5 का आपका ए हो जाएगा, आपका चौपाई से बना है। किससे बना है? आपका चौपाई से बना है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट, रघुकुल का सूर्य किसे कहा जाता है? रघुकुल का सूर्य जो है किसे कहा जाता है? तो श्री राम को रघुकुल का ना आपका का सूर्य कहा जाता है। नेक्स्ट है, देवदत्त का पूरा नाम क्या था? कहता है देवदत्त का जो है पूरा नाम क्या था? तो देवदत्त का पूरा नाम क्या होगा? तो द्विवेदी, आपका देवदत्त द्विवेदी हो जाएगा। देवदत्त का पूरा नाम क्या था? तो देवदत्त द्विवेदी हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, श्री ब्रज दुलह किसे कहा गया है? श्री ब्रज दुलह जो है वो किसे कहा गया है? तो किसे कहा गया है? तो श्री कृष्ण को कहा गया है। किसे कहा गया है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, श्री कृष्ण को कहा गया है। नेक्स्ट है, कवित किस कवि की रचना है? कवित जो है वो किस कवि की रचना है? तो कवित किसकी रचना है? तो देव की रचना है ना। किसकी रचना है? देव की रचना है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, जयशंकर प्रसाद किस काव्य विद्या के कवि थे? जयशंकर प्रसाद जो है वो किस काव्य विद्या के कवि थे? तो 10 का आपका बी हो जाएगा, ये छायावाद कवि थे। कैसा कवि थे? तो छायावादी कवि थे। नेक्स्ट है, हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? तो हंस पत्रिका संपादक कौन थे? तो प्रेमचंद थे। हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? तो हंस पत्रिका संपादक कौन थे? तो प्रेमचंद हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, आत्मकथ्य कविता की प्रवृत्ति कैसी है? आत्मकथ्य जो कविता है इसकी प्रवृत्ति कैसी है? तो आत्मकथ्य कविता की जो प्रवृत्ति है कैसा हो जाएगा? तो 12 का आपका सी हो जाएगा। ये भी का आपका छायावाद हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कहाँ हुआ था? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कहाँ हुआ था? तो बंगाल के महिषादल में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल के महिषादल में हुआ था। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्साह किस प्रकार का गीत है? उत्साह जो है वो किस प्रकार का गीत है? तो उत्साह जो है आपका आह्वान गीत हो जाएगा ना। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आपका कैसा गीत है? तो आह्वान गीत है। नेक्स्ट है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर किनकी विचारधारा का गहरा प्रभाव पड़ा था? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर जो है वो किनकी विचारधारा का गहरा प्रभाव पड़ा था? तो 15 का आपका ये हो जाएगा, परमहंस विवेकानंद ना। किसका हो जाएगा? तो परमहंस और विवेकानंद का जो है प्रभाव पड़ा था। ऑप्शन आपका सी आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट, नागार्जुन ने किन की भाषाओं में रचना की है? कहता नागार्जुन जो है वो किन की भाषाओं में रचना की है? तो आपका होगा सभी हो जाएगा। ये आपका हिंदी, मैथिली, संस्कृत और बांग्ला, ठीक है, ये सभी हो जाएगा। सभी का भाषा में रचना किए हैं। नेक्स्ट है, नागार्जुन का मूल नाम क्या था? नागार्जुन का जो है मूल नाम क्या था? तो नागार्जुन का मूल नाम क्या था? तो बैद्यनाथ मिश्र ना, बैद्यनाथ मिश्र हो जाएगा। नागार्जुन का मूल नाम क्या होगा? तो बैद्यनाथ मिश्र हो जाएगा। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, गिरिजा कुमार माथुर की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? गिरिजा कुमार माथुर का प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुआ था? तो झांसी हुआ था ना। उत्तर प्रदेश कहाँ हुआ था? तो झांसी में हुआ था। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि के जीवन में
किसकी उपस्थिति को दर्शाया है? कहता है छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि ने जीवन में किसकी उपस्थिति को दर्शाया है? तो 19 का क्या हो जाएगा? तो 19 का आपका डी हो जाएगा, सुख और दुख ना दुख की उपस्थिति को दर्शाया है। किसकी उपस्थिति को दर्शाया है? तो सुख और दुख के उपस्थिति को दर्शाया है। नेक्स्ट, ऋतुराज का जन्म कब हुआ था? कहता कवि ऋतुराज का जन्म जो है कब होता है? तो कवि ऋतुराज का जो जन्म होता है 1940 में हुआ था। कवि ऋतुराज का जन्म कब होता है? तो 1940 में हुआ था। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, कन्यादान कविता में किसके पीड़ा को बताया गया है? कन्यादान कविता में जो है वो किसके पीड़ा को दुख को बताया गया है? तो कन्या के माता है ना, कन्या के जो है वो माता की पीड़ा को बताया गया है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 1983 ईस्वी में किस अखबार में मंगलेश डबराल ने साहित्य संपादक का पद संभाला था? 1983 ईस्वी में, ठीक है, किस अखबार में मंगलेश डबराल ने साहित्य संपादक का जो है पद संभाला था? तो 22 का आपका ये हो जाएगा जनसत्ता ना। कौन सा अखबार में? तो जनसत्ता हो जाएगा। नेक्स्ट, अपनी आवाज़ नीची रखकर कौन मुख्य गायक को सम्मान देता है? अपनी आवाज़ को नीची रखकर कौन जो है मुख्य गायक को सम्मान देता है? तो कौन देता है? तो 23 का आपका ये हो जाएगा संगीतकार देता है। कौन देता है? संगीतकार देता है। नेक्स्ट है स्वयं प्रकाश ने कौन सी इंजीनियर की पढ़ाई की थी? कहता स्वयं प्रकाश ने कौन सी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी? तो 24 का आपका बी हो जाएगा मैकेनिकल इंजीनियर ना। कौन सी इंजीनियर की पढ़ाई की थी? तो मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई की थी। नेक्स्ट है नगर पालिका ने मुख्य बाजार के कहता नगर पालिका ने मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर किसकी प्रतिमा ना प्रतिमा लगाई थी ना? किसकी प्रतिमा लगाई गई थी? तो 25 का आपका ये हो जाएगा नेताजी ना। नेताजी की प्रतिमा लगाई गई थी। नेक्स्ट, नेताजी का चश्मा कहानी की लेखन शैली कैसी है? नेताजी का चश्मा कहानी जो आपका लेखन है, कहानी है, इसका लेखन शैली कैसा हो जाएगा? तो 26 का आपका हो जाएगा बी हो जाएगा आपका ये किस्सा गोई हो जाएगा ना। कैसा कहानी आपका हो जाएगा? तो किस्सा गोई कहानी हो जाएगा। नेक्स्ट है राम वृक्ष बेनीपुरी को किस उपनाम से जाना जाता है? राम वृक्ष बेनीपुरी को जो है ये किस उपनाम से जाना जाता है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी को जो है ये कलम का जादूगर बोला गया है ना। राम वृक्ष बेनीपुरी को क्या कहा जाता है? तो कलम का जादूगर कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट कहता है कि बाल गोविंद भगत गले में क्या पहनते थे? बाल गोविंद भगत जो है गले में ना क्या पहनते थे? तो 28 का आपका बी हो जाएगा तुलसी के जड़ों की माला पहनते थे। क्या पहनते थे? तो तुलसी के जड़ों की माला पहनते थे। नेक्स्ट है बाल गोविंद भगत के गांव से नदी की दूरी कितनी थी जहां वे स्नान करने जाते थे? कहता है बाल गोविंद भगत के गांव से नदी की दूरी कितनी थी जहां वे स्नान करने जाते थे? तब कहा जाएगा 2 मील थी। कितना मील था? तो 2 मील था। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है यशपाल का मृत्यु कब हुआ था ना? लेखक यशपाल का मृत्यु कब होता है? तो 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के साथ ग्राहकों के सामने और क्या प्रस्तुत करते थे? लखनऊ स्टेशन पर जो खीरा बेचने वाले थे, ठीक है, वो खीरा के साथ ग्राहकों को और क्या प्रस्तुत करते थे? तो 31 आपका सी हो जाएगा ना। दोनों हो जाएगा जीरा मिला हुआ नमक और लाल मिर्च की पुड़िया ना पेश करते थे। नेक्स्ट है जीसेट संघ के पश्चात कामिल बुल्के ने 9 से 10 वर्षों तक कहाँ पढ़ाई की थी? जीसेट संघ के पश्चात कामिल बुल्के ने 9 से 10 वर्ष तक कहाँ पर इनका पढ़ाई जो है कहाँ हुआ था? तो 32 का होगा डी हो जाएगा दार्जिलिंग में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो दार्जिलिंग में हुआ था। नेक्स्ट, कामिल बुल्के का जन्म कहाँ हुआ था ना? कहता लेखक कामिल बुल्के का जन्म जो कहाँ होता है? तो ये रेम्स चैपल बेल्जियम में होता है। कहाँ होता है? तो रेम्स चैपल आपका चैपल बेल्जियम में होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कामिल बुल्के के शोध का विषय क्या था? कामिल बुल्के के जो है शोध का ना विषय क्या था? तो कामिल बुल्के के शोध का विषय क्या था? तो राम कथा उत्पत्ति और विकास होगा ना। राम कथा उत्पत्ति और विकास हो जाएगा। नेक्स्ट है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना अधिकांशतः किनसे जुड़ी हुई है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना अधिकांशतः किनसे जुड़ी हुई है? तो 35 का आपका बी हो जाएगा ना, मध्यम वर्गीय परिवार से जुड़ा हुआ। किससे जुड़ा हुआ? तो मध्यम वर्गीय परिवार से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है मन्नू भंडारी का जन्म कब हुआ था ना? मन्नू भंडारी जो है इनका जन्म कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में हुआ था। नेक्स्ट है मनु के पिता उनकी
तुलना किससे किया करते थे? मनु के जो पिता थे वो ना उनकी तुलना जो है वो किससे किया करते थे? तब कहोगा सुशीला से किया करते थे ना। किससे किया करते थे? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, सुशीला से किया करते थे। नेक्स्ट, मनु भंडारी ने शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि किसे कहा है? मनु भंडारी ने शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि जो है वो किसे कहा है? तो किसे कहा? 38 का हो जाएगा, डी हो जाएगा, 15 अगस्त 1947 को कहा है। किसे कहा है? 15 अगस्त 1947 को कहा है। नेक्स्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म ना कब हुआ था? महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म होता है 1864 में हुआ था ना। कब हुआ था? 1864 में हुआ था। नेक्स्ट है, प्राकृत भाषा के कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन से हैं? कहता है प्राकृत भाषा के कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन से हैं? तो ये सभी हो जाएगा, कुमार पाल चरित, सेतु बंद महाकाव्य और गाथा सप्तशती जो है ये प्राकृत भाषा के कुछ क्या है महत्वपूर्ण ग्रंथ हो जाएंगे। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन लेख पहली बार कब और किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? कहता है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन लेख पहली बार कब और किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? तो 41 का आपका ये हो जाएगा, सितंबर 1914 में, और सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, यतीन्द्र मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था? यतीन्द्र मिश्र का जो जन्म होता है वो कहाँ होता है? तो यतीन्द्र मिश्र का जो जन्म हुआ था वो आपका कहाँ हुआ था? तब ये अयोध्या में हुआ था। कहाँ हुआ था? अयोध्या में हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, अमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? अमरुद्दीन का जन्म जो है ये कहाँ होता है? तो अमरुद्दीन का जो जन्म होता है ये आपका डुमराव में हुआ था ना। कहाँ हुआ था? तो डुमराव में हुआ था। नेक्स्ट, नौबत खाने में इबादत ना, नौबत खाने में इबादत किस विद्या की रचना है ना? किस विद्या की रचना है? तो 44 आपका सी हो, ये व्यक्ति ना, व्यक्ति क्या है? तो व्यक्ति आपका चित्र हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, गिरिजा देवी किस क्षेत्र से संबंधित है? गिरिजा देवी का संबंध है वो किस क्षेत्र से? तो गिरिजा देवी का संबंध है आपका शास्त्रीय गायन से हो जाएगा ना। किससे हो जाएगा? शास्त्रीय गायन से। नेक्स्ट है, लेनिन को संस्कृति पाठ में क्या कहा गया है? लेनिन को जो है संस्कृति पाठ में क्या कहा गया है? तब का सी हो जाएगा, रूस का भाग विधाता ना। लेनिन को जो है रूस का क्या बोला गया है? तो भाग विधाता बोला गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, किसने संसार के मजदूरों को सुखी देखने के लिए अपना सारा जीवन कष्ट बिताया? किसने जो है संसार के सारे मजदूरों को सुख में देखने के लिए अपना सारा जीवन कष्ट में बिताया है? तो कौन होगा? तो वो कार्ल मार्क्स हो जाएगा ना। कार्ल मार्क्स होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, माता के अंचल के लेखक कौन है? माता के अंचल के लेखक कौन हो जाएगा? तो माता के अंचल के जो लेखक हो जाएगा ये कौन हो जाएगा? तो 48 का आपका बी हो जाएगा, शिवपूजन सहाय हो जाएगा ना। कौन हो जाएंगे? तो शिवपूजन सहाय हो जाएंगे। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, शिवपूजन सहाय ने कहाँ की अदालत में नकल विष की नौकरी की थी? शिवपूजन सहाय ने कहाँ की अदालत में जो है वो नकल विष की नौकरी की थी? तो 49 का आपका ये होगा, बनारस ना, बनारस के अदालत में नकल विष की नौकरी की थी। नेक्स्ट है, इनमें निम्न में से किसे स्मरण शिल्प में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है? कहता है किसे जो है स्मरण शिल्प में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है? तो 50 का आपका हो जाएगा, डी हो जाएगा ना, देहाती दुनिया ना। देहाती दुनिया को स्मरण शिल्प में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, कुश्ती लड़ने के दौरान भोलानाथ अपने पिता के साथ कौन सा कार्य करता था? कुश्ती लड़ने के दौरान जो है भोलानाथ अपने पिता के साथ कौन सा कार्य करता था? 51 का आपका डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। छाती पर चढ़ जाता था, मुँह उखाड़ने लगता था, और बाएं गाल में खट्टा या दाएं गाल में मीठा चुमा देता था। सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बीतकर का अर्थ क्या होता है ना? कहता है बोधकर का अर्थ क्या होता है? तो बोधकर का अर्थ क्या होता है? तो 52 का आपका सी हो जाएगा ना, सरोबार ना, सरोबार कर देना होता है ना। बोधकर का होता है सरोबार कर देना। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कमलेश्वर का पूरा नाम क्या था ना? लेखक कमलेश्वर का जो है पूरा नाम क्या था? तो 53 का आपका बी हो जाएगा, कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना था। कमलेश्वर का पूरा नाम क्या था? कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना हो जाएगा। नेक्स्ट, हिंदुस्तान पाकिस्तान नेपाल के दौरे पर रानी कब और क्या पहनेगी इसे लेकर ना कौन परेशान था? हिंदुस्तान पाकिस्तान नेपाल के दौरे पर रानी कब और क्या पहनेगी ना इसे लेकर जो है वो कौन परेशान था? तब का कौन परेशान? तो दर्जी परेशान था। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, दर्जी परेशान था। नेक्स्ट, नई दिल्ली में सब था सिर्फ क्या नहीं थी? नई दिल्ली में सब था ना, सिर्फ क्या नहीं थी? तो 55 का ये होगा, जॉर्ज पंचम के नाक नहीं थी ना। क्या नहीं थी? जॉर्ज पंचम के नाक नहीं थी। नेक्स्ट है, मूर्तिकार भारतीय नेताओं के नाक की नाप हेतु विभिन्न शहरों में गया
ना इसका क्रम बताना। कहता है मूर्तिकार जो है भारतीयताओं के नाक की नाप हेतु विभिन्न शहर में जाता है, तो इसका क्रम बताना है कि कौन कौन शहर में गया था। तो 56 का क्या होगा, 56 का डी होगा आपका सबसे पहले दिल्ली मुंबई गुजरात, दिल्ली मुंबई बम्बई से गुजरात गया, गुजरात बम्बई बंगाल से बिहार गया, बिहार से उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से कहाँ मद्रास गया, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है शब्द अचक छाया। कहता है शब्द शब्द जो है अचक छाया का अर्थ क्या होता है। शब्द अचक छाया का अर्थ क्या होता है, तो अचक छाया का अर्थ क्या होता है 57 का आपका डी हो जाएगा ना। आपका बी और सी होता है चौकना, चौक उठना या भुचक्का होना ना, चौक उठा क्या होगा, भुचक्का रह जाना हो जाएगा। नेक्स्ट है मधु कांकरिया का जन्म कब हुआ था। लेखक मधु कांकरिया का जो जन्म कब होता है, तो 58 का क्या है, 58 का सी 1957 में हुआ था। मधु कांकरिया का जन्म कब हुआ था, तो 1957 में हुआ था। साना साना हाथ जोड़ी ना क्या है, कहता है साना साना हाथ जोड़ी ये क्या है, एक यात्रा वृत्तांत हो जाएगा ना, क्या है, तो ये कि यात्रा वृत्तांत है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कहाँ पहुँचने के लिए बनाए जाने वाले रास्ते के निर्माण में लोग अपनी जान गंवा चुके थे। कहता है कहाँ पहुँचने के लिए बनाए जाने वाले रास्तों के निर्माण में लोग अपनी जो गाँव थे अपनी जो जान गंवा चुके थे, तो कहाँ पहुँचने का, हिमालय ना, हिमालय हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट गंगटोक से ना, कहता गंगटोक से युमथांग की दूरी कितनी थी। गंगटोक से गंगटोक से युमथांग की दूरी कितना था, तब का होगा 149 किलोमीटर था। कितना था, 149 किलोमीटर था। नेक्स्ट है कि ना देखिए नेक्स्ट है किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु के पश्चात कितनी श्वेत पत्रिकाएं फहराई जाती थी। कहता है किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु के बाद कितने जो है वो श्वेत पत्रिकाएं फहराई जाती थी, तो 108 हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है लेप्चा एवं भूटिया जनजाति का संबंध किस राज्य से है। लेप्चा और भूटिया जनजाति जो है ये कहाँ निवास करती है, तो ये सिक्किम में निवास करती है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है झुलनी क्या है। कहता है झुलनी क्या है, तो झुलनी क्या, नाक के दोनों छिद्रों के बीच पहना जाने वाला गहना ना। झुलनी क्या, झुलनी जो है नाक के दोनों छिद्रों के बीच पहना जाने वाला गहना हो जाएगा। नेक्स्ट है दुलारी बाई एवं टूनू के बीच का व्यक्तिगत प्रेम अंतर किस में बदल जाता है। दुलारी और टूनू के बीच का जो व्यक्तित्व प्रेम था अंत में जो है किसमें बदल जाता है, तो किसमें बदल जाता है, तो 65 का क्या हुआ, तो 65 का हो जाएगा बी हो जाएगा ना, ये देश प्रेम में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, तो देश प्रेम में बदल जाता है। नेक्स्ट है ना तुक्कड़ क्या है। कहता है तुक्कड़ क्या है, तो तुक्कड़ क्या है, तो तुक्कड़ जो है आपका शहनाई के साथ बजाए जाने वाला तबले का बाजा है। तुक्कड़ क्या है, तो तुक्कड़ जो है ये शहनाई के साथ बजाया जाने वाला क्या है, तो आपका तबले जैसा क्या है, आपका आकार का एक बाजा है। नेक्स्ट है कोढ़ियल मुहवे ले वकोट तोर बाप त घाट अगोरलन कौड़ी कौड़ी जोर बटोरलन ते सर बटुआ बोल जिंदगी में कब देख ले लोट। कोढ़ियल उपर्युक्त पंक्ति किसके द्वारा गाई गई थी, तो 67 का क्या होगा, तो बी होगा, ये दुलारी द्वारा गाया था। कौन गाया था, तो दुलारी गाया था। नेक्स्ट दुलारी और टूनू के प्रेम के पीछे कौन था। दुलारू और टूनू के प्रेम के पीछे दे कौन था, तो कौन हो जाएगा, तब का डी हो जाएगा, उनका कलाकार मन और उनकी कला थी ना। दुलारी और टूनू के प्रेम के पीछे कौन था, तब का ऑप्शन डी हो जाएगा, उनका कलाकार मन और क्या था, उनकी कला थी। नेक्स्ट अज्ञेय का पूरा नाम क्या था ना। लेखक अज्ञेय का पूरा नाम क्या था, इनका पूरा नाम सजदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय था। क्या था, तो सजदानंद हीरानंद वात्स्यायन आपका अज्ञेय था। नेक्स्ट है उन्मेष शब्द का अर्थ क्या होता है। उन्मेष शब्द का क्या अर्थ होता है, तो उन्मेष का अर्थ क्या होता है, तो प्रकाश और दीप्त होता है ना। उन्मेष शब्द का क्या अर्थ होता है, तो उन्मेष का अर्थ होता है प्रकाश और क्या होता है, दीप्त होता है। नेक्स्ट है जो आंखों के सामने नहीं आया, जो घटित अनुभव में नहीं आया, वही आत्मा के सामने ज्वलंत प्रकाश में आ जाता है ना, तब वो अनुभूति हो जाता है ना। तो अब अनुभूति कैसा हो जाता है, तो 71 का क्या हुआ, 71 का भी वो प्रत्यक्ष हो जाता है ना। कैसा हो जाता है, तो प्रत्यक्ष हो जाता है। नेक्स्ट है अज्ञेय ने हिरोशिमा पर कविता कहाँ बैठे बैठे लिखा था। अज्ञेय जो है हिरोशिमा पर कविता जो है वो कहाँ बैठे बैठे लिखते हैं, तो 72 का आपका डी हुआ, रेलगाड़ी में बैठे बैठे लिखते हैं। कहाँ बैठे बैठे लिखते हैं, तो रेलगाड़ी में बैठे बैठे लिखते हैं। नेक्स्ट है हिरोशिमा की घटना निम्न में से किसका भयानकता दुरुपयोग है। हिरोशिमा की घटना जो है निम्न में से किसका भयानकता दुरुपयोग है, तो 73 का आपका ये हो जाएगा, विज्ञान का दुरुपयोग है ना। किसका भयानक दुरुपयोग है, तो विज्ञान का जो है भयानक दुरुपयोग है। नेक्स्ट है उसने पत्र लिखवाया, इस वाक्य में किस कोटि की क्रिया का प्रयोग हुआ है ना। कहता उसने पत्र लिखवाया, इसमें जो है किस क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो 74 का आपका डी हो जाएगा, इसलिए प्रेरणात्मक और आपका सक्रिय। तो 74 क्या होगा, 74 का आपका हो जाएगा
डी हो जाएगा ना। इसमें कौन सा आपका वाक्य वाक्य कौन सा वाक्य प्रकार है, इसमें आपका डी हुआ, इनमें से कोई ना कोई वाक्य नहीं है, ये आपका ना कोई वाक्य नहीं है, हालांकि प्रेरणार्थक होना चाहिए। चलिए आगे देखिए, आगे बोलता है इनमें ना कहता इनमें से कौन सी क्रिया सकर्मक है, कहता है इनमें से कौन सी क्रिया सकर्मक है, तो पढ़ता है ना, पढ़ता है क्या है, कोई सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट है सार्थक शब्द का व्यवस्थित समूह क्या होता है, सार्थक शब्द का व्यवस्थित समूह ना, सार्थक शब्द के व्यवस्थित समूह को क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, इसको हम लोग वाक्य बोलते हैं ना, वाक्य बोलते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है वह लेखक भी हैरान, वह लेखक भी है और राजनेता भी है, वह लेखक भी है और राजनेता भी है, ठीक है। कहता है इसमें क्या ना किस वाक्य का प्रयोग किया है गया है, 77 का पास ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा ना। कहता है वह लेखक के साथ साथ क्या है, राजनेता भी है, कैसा वाक्य है, तो संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट है आचार का विपरीत शब्द क्या होता है ना, आचार का विपरीत शब्द क्या होता है, तो आपका होता है ना, आचार का क्या होता है, अनाचार ना, अनाचार होता है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है उक्त शब्द का विलोम क्या होता है, उक्त शब्द का ना, कहता है उक्त शब्द का जो है विलोम क्या होता है, तो उक्त शब्द का विलोम क्या होता है, तो उक्त शब्द का विलोम का अनुक्त होता है ना, अनुक्त होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन द्रव्यवाचक संज्ञा है, कहता है इसमें से द्रव्यवाचक संज्ञा बताना है, द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है, ठीक है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा कौन होगा, तो पानी, पानी क्या है, तो पानी जो है द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन में आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, राज्यपाल में जो है, ठीक है, ये कौन सी संज्ञा है, तो राज्यपाल में आपका क्या होगा, तो पूरे जाति का बोध होगा, तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट है भूकंप में संज्ञा है, कहता है भूकंप में कौन सा संज्ञा है, तो भूकंप में जो है ये जातिवाचक संज्ञा है ना, भूकंप में कौन संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है, निम्नलिखित में से कौन जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, 83 का क्या होगा, 83 का आपका, ठीक है, डी हो जाएगा महेंद्र ना, महेंद्र यहाँ क्या है, तो महेंद्र आपका व्यक्तिवाचक आपका संज्ञा हो जाएगा, बाकी आपका जातिवाचक से हो जाएगा। नेक्स्ट है संबंधवाचक सर्वनाम छठी, कहता है इसमें से कौन जो है वो संबंधवाचक सर्वनाम है, तो जो सो ना, जो और सो क्या है, तो जो और सो जो है इस संबंधवाचक क्या होगा, सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट है यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है, कहता है यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में जो है यह ना, यह क्या है, तो 85 का आपका डी हुआ, ये सर्वनामिक विशेषण है ना, यह क्या है, तो यहाँ जो है यह जो है सर्वनामिक विशेषण है। नेक्स्ट है अवयव है ना, अवयव कहता है इसमें से कौन जो है अवयव है, अवयव क्या होता है, तो आपका अवयव जो है आपका अविकारी शब्द होता है ना, अविकारी शब्द होता है जिस पर लिंग वचन कारक कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसे शब्दों को क्या बोलते हैं, अविकारी शब्द बोलते हैं, तो अवयव क्या है, तो अविकारी शब्द है। नेक्स्ट है सदगति में कौन सा समास है ना, सदगति में जो है कौन सा समास है, सदगति में कौन समास है, तो कर्मधारय समास होगा, सदगति में कौन सा समास का प्रयोग किया गया, सदगति में जो है आपका कर्मधारय समास का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा शब्द द्विगु समास है, कहता है इसमें से द्विगु समास कौन होगा, तब का 88 का आपका डी होगा चतुर्भुज ना, चतुर्भुज क्या है, तब का ये द्विगु समास हो जाएगा। नेक्स्ट है जय पराजय में कौन सा समास है, जय और पराजय में जो है कौन सा समास का प्रयोग किया गया है, तो ये द्वंद्व समास होगा ना, द्वंद्व समास होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट सिंह द्वार शब्द में समास है, कहता है कि सिंह द्वार में कौन सा समास का प्रयोग किया गया है, तो सिंह द्वार में जो है वो तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया है, किस समास का प्रयोग हुआ है, तो सिंह द्वार में तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है नेक्स्ट है सप्तऋषि में कौन सा समास है ना, सप्तऋषि में कौन सा समास है, सप्तऋषि में कौन सा समास है, तब का हो जाएगा ये द्विगु समास है ना, द्विगु समास होगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, मेरे घर से आपका घर जो है वो 5 किलोमीटर ना, 5 किलोमीटर क्या है, दूर है, इस वाक्य में घर में कौन सा कारक का प्रयोग हुआ है, कहता है कि मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, इस वाक्य में घर में कौन सा कारक का प्रयोग किया गया है, तो 92 का आपका सी होगा, आपका अपादान कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है ना, कौन सा कारक का प्रयोग किया गया है, तो अपादान कारक का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है राम ने रावण को अंततः मार डाला, राम ने जो है रावण को अंततः मार डाला, इस वाक्य में ना, इस वाक्य में को जो है ना, को किस कारक का चिन्ह है, राम ने रावण को मार डाला ना, को मार डाला, तो यहाँ को जो है इस किस कारक का चिन्ह है, तो ये कर्म कारक का चिन्ह हो जाएगा ना, कर्म कारक का चिन्ह हो जाएगा। नेक्स्ट है बैल न कूदे संगी, कहावत का क्या अर्थ है, बैल न कूदे संगी ना, इसका अर्थ क्या होता है, 94 का आपका डी हो जाएगा, स्वामी के बल पर सेवक का साहस होगा ना, क्या हो जाएगा, तो स्वामी के बल पर सेवक का साहस का हो जाएगा। नेक्स्ट है
सोने में सुगंध मुहावरा का अर्थ क्या होता है? सोने में सुगंध मुहावरा का अर्थ क्या होता है? तो सोने में सुगंध मुहावरा का अर्थ क्या होता है? सुंदर वस्तु में और गुण होना ना, कहता है सोने में सुगंध मुहावरा का अर्थ क्या होता है? सुंदर वस्तु में और गुण होना होगा। नेक्स्ट है अवांछित संवाद अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन है? अवांछित संवाद अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन होगा? तो 96 का आपका बी हो जाएगा, सिर खाना हो जाएगा ना। अवांछित संवाद का अर्थ क्या होता है? तो आपका सिर खाना हो जाएगा। नेक्स्ट है घड़ों पानी पड़ना है ना, कहता है घड़ों पानी पड़ना का अर्थ क्या होता है? तो घड़ों पानी पड़ना का होता है लज्जित होना ना, क्या हो जाएगा? तो लज्जित होना हो जाएगा। नेक्स्ट है सब्ज बाग दिखाकर निशित ने कपिल से 1000 रुपये ठग लिया, कहता है सब्ज बाग दिखाकर निशित ने कपिल से 1000 ठग लिया ना, इसे अगर लिया है तो क्या कहता है? इसका अर्थ क्या होता है? 98 का डी होगा, झूठा आश्वासन देना होगा ना, इसका अर्थ क्या होता है? झूठा आश्वासन देना होता है। नेक्स्ट है कान काटना का अर्थ क्या होता है? कहता है कान काटना का अर्थ क्या होता है? तो कान काटना का अर्थ क्या होता है? तो 99 का क्या हो जाएगा? 99 का भी होगा चतुर होना होता है ना, चतुर होना होशियार हो जाएगा। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, कहता अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, इसका अर्थ क्या होता है? तो आपका हो जाएगा स्वयं प्रयत्न करने पर भी काम बनता है ना, कहता अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, इसका होता है कि स्वयं प्रयत्न करने पर ही कोई काम करता है, बनता है। तो ये सब प्रश्न आपका मॉडल प्रैक्टिस सेट 6 से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसी तरह के और वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।